Hi everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing well. Guys, I am very excited as always क्योंकि हमेशा मेरे माइंड में ये होता है जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आता हूं आपके लिए वीजा अप्लाई की, तो मेरे माइंड में होता है कि सिर्फ आपको ट्रैवल ना करवाऊं, आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो उस वीजा से, ताकि आप अगर फ्यूचर में सोच रहे हैं कोई बड़ा वीजा लगवाना लाइक यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, शेंजन, तो आपको इजी हो। तो उसी को सब माइंड में रख के मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कोलंबिया वीजा। जी हाँ, ये वही वीजा है जहां इंडियंस जाने को सोचते हैं जब इनको यूएस कनाडा नहीं मिलता। लेकिन आज की वीडियो में हम टूरिस्ट वीजा के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रखा जाए अप्लाई करने के लिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कैसे मिलेंगे, फिर उसके बाद इस वीजा की चार्जेस क्या है और कितने दिन में ये प्रोसेस हो जाता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा दिखाऊंगा कि इस वीजा को कैसे अप्लाई किया। मैंने खुद अप्लाई किया तो मैं आपका पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं। So without wasting your time, let's start the video now. Okay, so पीछे से स्टार्ट करते हैं। ये वीजा आपका सिर्फ 4000 में कॉस्ट करेगा और 10 दिन के अंदर आपका वीजा आ जाएगा। आ तो 3-4 दिन में भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम 10 डेज मांगे जाते हैं। और ये एक इलेक्ट्रॉनिक वीजा है, मतलब कि आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है। खुद घर में लैपटॉप पे या फोन पे बैठ के आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। सो ये तो हुई बहुत बेसिक सी बात। अब मेन इंपॉर्टेंट, इस वीजा को अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई किया जाए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखा है। सो दिस इज द वेबसाइट जिसपे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्क्रीन पे भी दिखाने वाला हूं, बट दिस इज द वेबसाइट। और इसके साथ साथ जिन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है वो है, सबसे पहला आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक 3x4 की विच इज अ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए आपके पास। तीसरा आपका जो डॉक्यूमेंट है विच इज अ कवर लेटर। अब एक कवर लेटर क्या होता है? आपका बेसिकली आपके बारे में सब कुछ आप मेंशन करते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं। अगर ये आपके पास ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यू कैन कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर देना, मैं हेल्प कर दूंगा कवर लेटर के लिए। फिर इसके बाद आपको चाहिए होता है आइटनरी। अगेन मैं बैठा हूं उसके लिए भी। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में मैं हेल्प कर दूंगा, लेकिन मैं एक बार बता देता हूं। कवर लेटर, आइटनरी, डमी फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और इंश्योरेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं, आपको लगाने होंगे। एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस किया तो चांसेस ऑफ रिफ्यूजल बढ़ जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट यहां पर रिक्वायर होती है। अब लोगों के माइंड में डाउट आता है कि कितना बैंक में बैलेंस दिखाएं, 6 महीने से वैलिड होना चाहिए, 3 महीने से वैलिड होना चाहिए, कब से? 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें, जिसमें जरूरी नहीं है कि 3 महीने से वैलिड हो। आप रिसेंटली भी अगर डलवा लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। और अवेलेबल बैलेंस आपके अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम 1.5 लाख टू 2 लाख रुपीस होना चाहिए। दिस इज इंडियन रुपीस। 1.5 से 2 लाख इंडियन रुपी में होना चाहिए आपके अकाउंट में, और आपके वीजा लगने के चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे। फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन आ रही है, मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं वीजा अप्लाई करना कितना आसान है, और सीधा आपसे मिलता हूं वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम गूगल पे कोलंबिया ई वीज़ा ऑफिशियल वेबसाइट लिखेंगे और ये सामने आपकी वेबसाइट आ जाएगी। आप इसी पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप इनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप वेबसाइट पे डायरेक्ट होंगे, ऊपर लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक कर दीजिएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे रीड केयरफुली, आप ये पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो इसको सीधा टिक करिए और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालना स्टार्ट करिए। सबसे पहले हमें इसमें एंटर करना है अपना पासपोर्ट नंबर। मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूँ, आप अपना पासपोर्ट नंबर अपने पासपोर्ट में देख के मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद फर्दर डिटेल्स हैं, जैसे नेशनैलिटी हो गया, डेट ऑफ इशू, कब आपका पासपोर्ट इशू हुआ है, फिर ये सब आपको पासपोर्ट पे मिल जाएगा। डेट ऑफ एक्सपायरी, कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है। फिर जब आप एक बार ये सब एंटर कर देंगे, उसके बाद आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी में इंडिया पासपोर्ट MEA अथॉरिटी इशू करती है। आप गूगल पे भी चेक कर सकते हैं, मैंने वहाँ से चेक करके इसको मेंशन कर दिया है। देन यू विल पुट योर फर्स्ट नेम, अपना पहला नाम डालिए, अपना मेन नाम, गिवन नेम जो है। देन उसके बाद लास्ट नेम, अगर सरनेम है, आई मीन कोई सेकेंडरी नेम है, अब वो भी मेंशन कर सकते हैं, सेकेंडरी या मिडिल नेम। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करिए। फिर टेरिटरी ऑफ बर्थ, मतलब कंट्री, कहाँ पे आप पैदा हुए हैं। यहाँ पे आपको सिटी मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप मेंशन कर सकते हैं अगर आप का इंडिया का बर्थ है तो। अब इसके बाद एप्लीकेशन नंबर आप इग्नोर कर सकते हैं और सीधा यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ से वीज़ा टाइप के बारे में पूछ रहा है। अब मैं अभी तक तो आपको बोल रहा था आप अपने पासपोर्ट पे देख लीजिए, अब जो मैं कर रहा हूँ ना, आप सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सेम यही यहाँ पे हम विजिटर वीज़ा उठाएंगे, क्योंकि हम विजिटर वीज़ा पे ही ट्रैवल कर रहे हैं, टूरिज्म है हमारा पर्पस। देन उसके बाद वो पूछ रहा है वीज़ा कैटेगरी किस चीज़ के लिए है, तो हमारा वीज़ा कैटेगरी टूरिज्म है,
तो हम सिर्फ टूरिज़्म ही पिक करेंगे। अगर आपका कुछ और रीज़न है, स्टूडेंट हैं, पढ़ने जाना चाहते हैं और फॉर एनी रीज़न, आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट मेनली ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। इसके बाद आप इंडिविजुअल पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको अपने बाकी डिटेल्स फिल करने हैं। जैसे एप्लीकेशन में वो देखिए, जेंडर में अभी कुछ नहीं दिखा रहा, मैरिटल स्टेटस नहीं दिखा रहा, तो मैं एक क्विकली फिल कर लेता हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो अपने अकॉर्डिंगली मैरिड क्लिक कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आपसे बाकी चीज़ें भी पूछी जाएंगी कि आपके पास कोई अदर कंट्री की नेशनैलिटी है या आपके डू यू हैव चिल्ड्रेन, तो आप उसके अकॉर्डिंगली येस नो करके आप अपना अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हैं। अब आई हैव नो चिल्ड्रेन, आई एम नॉट मैरिड, तो उसके बाद नीचे एकेडमिक ट्रेनिंग आ रही है। तो आप जो भी हैं, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, तो मैं वो पिक कर रहा हूँ। आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट हैं, आपने स्टडीज़ नहीं करी हैं, या आप PhD होल्डर हैं, वो यू आर, आपने जो भी किया आप यहाँ पे क्लियर कट मेंशन कर दीजिएगा। देन उसके बाद लास्ट एड्रेस अभी कहाँ पे हैं आपको वो मेंशन करना है। ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट वाला एड्रेस, अगर आप कभी इस टाइम किसी और कंट्री में स्टे कर रहे हैं वो एड्रेस मेंशन करिए। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं घूम रहे हैं वो एड्रेस मेंशन करिए। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। लोगों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं इस टाइम दुबई में काम कर रहा हूँ या कहीं पे UAE में, यूरोप में कहीं पे हूँ, घूम रहा हूँ, तो क्या करूं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली फिल कीजिए। अदरवाइज पासपोर्ट पे बैक में जो एड्रेस हो वो मेंशन कर दीजिएगा अगर आप अपने घर से ट्रैवल सीधा करना स्टार्ट कर रहे हैं तो। देन उसके बाद ये लास्ट आ रहा है आपका एप्लीकेशन एड्रेस इन कोलंबिया, कहाँ पे आप रुकना वाले हैं। तो एक होटल का एड्रेस आप मेंशन कर सकते हैं। मैंने ये गूगल पे सर्च किया है, मैं वही डाल रहा हूँ, आप भी वही से मेंशन कर सकते हैं। देयर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप ये मेंशन करते हैं तो। अब इसके बाद एक्सपेंस का ऑप्शन है कि आपका एक्सपेंस कौन बेयर करने वाला है। अगर आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो वो मेंशन करिए। अदरवाइज बाय द एप्लीकेंट क्लिक करके नेक्स्ट पे आ जाइए, विच इज सोशल मीडिया साइट्स। अगर आपका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एनीथिंग, तो वो मेंशन करिए। अदरवाइज नो क्लिक करके नीचे ईमेल एड्रेस फिल करिए एंड मेक श्योर ये जो आप ईमेल एड्रेस फिल करने वाले हैं ये सही हो। एक छोटा सा भी गलती हुई ना, आपका वीज़ा फंस जाएगा, वीज़ा मिलने में बहुत दिक्कत आएगी। तो क्योंकि सारे फॉलोअप ईमेल्स वहीं पे आएंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करके यहाँ पे होस्ट पे आ जाएंगे आप। यहाँ पे नो होस्ट क्लिक करिए क्योंकि आप हमारे पास कोई होस्ट नहीं है जो हमें स्पॉन्सर कर रहा है या फिर बुला रहा है। और यहाँ पे सारे नो कर दीजिएगा कि आप कभी कंबोडिया से डिपोर्ट तो नहीं हुए, कभी कंबोडिया का रिफ्यूजल आया, या फिर आपकी फैमिली तो नहीं है कंबोडिया में, ये सब मेंशन करना है। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो आप कहाँ पे हैं इस टाइम आपको वो मेंशन करना है। मैं इंडिया में हूँ और कौन सी सिटी में है, फिर आप वो मेंशन करिए और अगेन फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। देन हेयर ऑन नेक्स्ट पेज आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला ही था कि आपको आपका पासपोर्ट अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ होगा, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, कवर लेटर, आइटनरी, ये सब आपको इसी पेज पे अपलोड करना है। और इस पेज पे अपलोड करने के बाद आप सीधा कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे एंड एट लास्ट आप अपने फाइनल कंफर्मेशन पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप एक बार अपना फिर फॉर्म रीड कर सकते हैं। कोई अमेंडमेंट्स, कोई एडिट करना है, आप एक बार रीड करके चेक कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो सबसे नीचे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे आपको ये देखिए यहाँ पे दिखेगा करंट लोकेशन। यहाँ पे आप अपनी करंट लोकेशन पिक कर सकते हैं। ये C डॉट दिखा रहा है। मैं दिल्ली से हूँ, मैं दिल्ली पिक कर रहा हूँ। अगर आपकी लोकेशन इस जगह पे ना हो तो आप दिल्ली पिक कर सकते हैं। फील फ्री टू पिक दिल्ली इन दैट केस। अब इसी के साथ आप अपने लास्ट पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट इन पे आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यू विल सी है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन दिखा रहा है। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑप्शन पे क्लिक करिए, मेक द पेमेंट। इट्स दैट इजी, क्रेडिट कार्ड नंबर डाल के पेमेंट करना और आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन आ जाएगा और कुछ दिन में वीज़ा भी आ जाएगा। सिंपल। हाँ, तो आई होप अगर आप यहां तक आ गए हो तो आपने वीजा अप्लाई कर दिया होगा, और अगर नहीं किया है अप्लाई तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। कोई कंफ्यूजन आई है कमेंट करो, मैं हेल्प करूंगा, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करना। डोंट वरी, मैं हूं यहाँ पे हेल्प करने के लिए। जस्ट नॉट रिलेटेड टू कोलंबिया वीजा, कहीं के भी वीजा के लिए कोई भी हेल्प चाहिए हो, या कोई फ्लाइट, होटल, इंश्योरेंस, कहाँ ट्रैवल करें, कब करें, कवर लेटर, कुछ भी दिक्कत हो ना, यू नो यू व्हाट नीड टू डू। ये रहा कमेंट बॉक्स, ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आके मैसेज करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।